जानकारी मिलने वाली है। आज आपको बड़ी आंत को साफ करने का नुस्खा बताया जा रहा है, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ये काफी आसान और लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, नहीं तो आपके ये वीडियो समझ नहीं आ पाएगी। दोस्तों, हमारे गलत खान पान की वजह से ही गंदगी हमारे शरीर की आंतों में चिपक जाती है, जिसके कारण आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है यह बड़ी आंत में गंदगी किस कारण जमती है? आखिर हम ऐसा क्या खाते हैं जिसके कारण हमारी बड़ी आंत कचरे से भर जाती है? तो सुनिए, जो भी लोग मैदा से बनी कोई ऐसी चीज खा रहे हैं या हर रोज खा रहे हैं जो सड़ी हुई है और जिसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेगी और बड़ी आंत धीरे धीरे कचरे से भरती जाएगी और वहाँ की दीवार मोटी हो जाएगी। जैसे जैसे बड़ी आंत की दीवार पर कचरा बढ़ता है तो इसकी सफाई भी उतनी ही मुश्किल हो जाती है और इसी के कारण दोस्तों हमारा मोटापा यानी सिर्फ पेट बढ़ता है। और अगर इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप एक गंभीर समस्या में फंस जाएंगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि मैदे और मैदे से बनी चीज आहार में नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे न खाएं। बड़ी आंत में कचरा बढ़ने पर आंतों में अत्यधिक कफ का निर्माण होने लगता है और वो कफ फेफड़ों की ओर जाता है और जमने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और यह अत्यधिक कफ का निर्माण बड़ी आंत में कचरा जमने की वजह से होता है। और साथ ही कब्ज होना, पेट में गैस की समस्या, पेट में भारीपन, पेट में कसाव, मुंह में छाले, पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, मैदा अपने आप में तो खराब है ही, फिर इससे भी ज्यादा खराब स्थिति है मैदे को सड़ाकर बनाई गई वस्तु को खाना। और मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज्यादा बनने वाली वस्तु है वो है डबल रोटी और पाव रोटी। मैदे को सड़ाकर बनने वाली दूसरी वस्तु है वो है बिस्किट और बेकरी के आइटम। ये तो और भी खराब स्थिति में पहुंचा देते हैं दोस्तों मैदे को। इसलिए आप अभी से इसको खाना बंद कीजिए, क्योंकि ये मैदे से बनी चीजें दीमक की तरह से बड़ी आंत की दीवारों पर चिपक जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस मैदे को खुरच खुरच कर बाहर निकालना। साधारण स्थिति में पानी तो उसको नहीं निकाल पाता है, फिर उसके लिए खराब से खराब दवाइयाँ आपको देनी पड़ती हैं, जुलाब करना पड़ता है। आपका पेट साफ करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ आपको देनी पड़ती हैं। कई बार एनिमा देना पड़ता है, कई बार नेचुरल पैथिकन के सेंटर जाकर आपको पेट की सफाई करानी पड़ती है। इन सभी परिस्थितियों में आप फंसे और दुख तकलीफ झेलें, उससे अच्छा है आप कभी भी मैदे और मैदे से सड़ाकर बनाई गई वस्तुएं जीवन में न खाएं, ताकि आप कभी भी जीवन में किसी भी बीमारी के शिकार ना हो सकें। दोस्तों, आप यह तो समझ गए होंगे कि बड़ी आंत में कचरा किस तरह से होता है और होने के क्या कारण हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उस अद्भुत प्रयोग के बारे में जिसे करके आप अपनी बड़ी आंत का सारा कचरा निकाल सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको पंसारी की दुकान से सुहागा लेकर आना है। हाँ दोस्तों, सुहागा, वो सुहागा जो सुनार काम में लेते हैं, ये इस तरह का पाएगा। आप ये सिर्फ 20 रुपए का खरीद कर ले आइए और कूट लीजिए और कूटने के बाद गरम तवे पर इसको सेक लीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप इसे गरम तवे पर डालेंगे तो सबसे पहले ये पानी छोड़ता है, फिर ये हल्का फूलने लगता है। इसलिए सुहागा थोड़ा थोड़ा करके ही सेकें। इसे तब तक सेके जब तक कि इसमें चिड़चिड़ की आवाज आना बंद ना हो जाए। दोस्तों, इसको सेकते समय आप घबराए नहीं, इसको आप कितना भी सेक लें ये जलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे चिड़चिड़ की आवाज आना बंद ना हो जाए तब तक सेकते रहें। और फिर सिकने के बाद कांच की डिब्बी में डालकर आप इसे रख लीजिए। फिर इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी थोड़ा जान लीजिए। दोस्तों, सुबह शाम खाना खाने के बाद 2 चम्मच गर्म पानी में चने की दाल के बराबर सुहागा आपको मिलाना है और
पी जाना है। बस इतना सा आपको करना है और फिर देखिए इसका जादू। आपके पेट में कितनी भी गंदगी क्यों ना जमी हो, सबको बाहर निकाल देता है यह, क्योंकि यह सुहागा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी तीव्रता से साफ करता है। इसके सेवन से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट इसका कोई भी नहीं है। शुरू के 3 दिन ही खाली पेट सुबह शाम इसका सेवन करना है, जिससे आंतों में जमी गंदगी काफी हद तक बाहर निकल जाती है। फिर 3 दिन होने के बाद खाना खाने के बाद ही इसका सेवन करें, ताकि जो भोजन आपने किया है वो सारा सड़ेगा नहीं, वो आंतों में ही नहीं चिपकेगा। दोस्तों, ये सुहागा कितना भी पुराना दमा हो उसको जड़ से खत्म करता है। जिसके मुंह में कितने भी छाले हों या फिर पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती हो, पेट भारी रहता हो, उसको ये सुहागा जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, इस प्रयोग को सभी लोग कर सकते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं और उनको बलगम या सांस की बीमारी है तो उनको भी दे सकते हैं, पर छोटे बच्चों को इसकी मात्रा आधी कर दें। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। जिसके भी छाती में खड़खड़ की आवाज आती हो या सांस लेने में दिक्कत हो, जिसे हम नजला भी कहते हैं, उसे भी ये सुहागा जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, अगर किसी को जुकाम हो गया है तो इसी प्रयोग को दिन में 4 बार करें, जुकाम जड़ से खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ आपको 2 दिन तक करना है। अगर जुकाम ताजा है तो जुकाम 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर पुराना जुकाम है तो 3 से